ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन। और आज अगर हम बात करें तो पर्सनल बूस्टअप सेशन में अगेन आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस सेशन को रखने के पीछे का कारण क्या है कि हमारा बूस्टअप होना मतलब हमारी पर्सनालिटी का बूस्टअप होना। क्योंकि आज अगर मैं बात कहूं तो आज ही मैं एक बहुत बड़े इंटरनेशनल लीडर लेडी लीडर हैं उनको सुन रहा था। तो मैं देख रहा था कि मोर देन उनके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस था। और 10 ईयर का एक्सपीरियंस होने के बाद भी उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि ज्यादातर लोग दुनिया में स्ट्रेसफुल इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान नहीं देते। जिसको लेकर आप सभी लोगों को पता है कि हमने ये सेशन स्टार्ट किया है कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देंगे, आप आज स्टूडेंट हो सकते हैं, हाउसवाइफ हो सकती हैं, या जॉब करने वाले हो सकते हैं, या आप एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाले हो सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के। हर व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि आपने अगर अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान नहीं दिया तो ये आपके लिए बहुत दुखदाई बन जाएगा आगे चलकर। और ज्यादातर लोग दुनिया में फ्रस्ट्रेटेड हैं या स्ट्रेस से जो है जीवन अपना बिता रहे हैं, तो उसका मेन रीजन है कि वो अपने ऊपर कभी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो राइट, तो ये जो सेशन है हम पर्सनल बूस्टअप सेशन या हीलिंग सेशन, ये हमारे रखने का कहीं ना कहीं पीछे का कारण यही है कि अगर इसे आपने अपनी डेली हैबिट्स के अंदर डाल लिया तो इसका बेनिफिट आपको तुरंत नहीं दिखाई देगा। क्योंकि ये जो है आपकी इंटरनल पोटेंशियल्स को जो है एक्चुअल में फील कराता है, ना केवल बल्कि आपको एहसास करवाता है कि आपके अंदर बहुत काबिलियत है, बहुत पोटेंशियल है। लेकिन जब आप इसका यूटिलाइज अच्छे तरीके से करें और प्रैक्टिस लगातार करने लगेंगे, तब आपको कुछ दिन बाद जब परिस्थितियां अच्छी बुरी सब प्रकार की आपके सामने आएंगी, तो आपका जो रिजल्ट होगा, दैट मीन्स उसमें जो आपका काम करने का तरीका होगा, उसके कारण आपको एहसास होगा इस सेशन की जो है प्राथमिकता, या मैं कहूं इस सेशन की वैल्यू का। आज आपको हो सकता है कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि सर इस सेशन में मुझे बहुत ज्यादा कोई एटलीस्ट नॉर्मली थिंग्स ही बताई जाती है, लेकिन नॉर्मल थिंग्स जो है आपको पता है हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज्यादा ना टाइम लेते हुए मैं आशीष गुप्ता, इस सेशन को हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आपको पता है पहले 10 से 15 मिनट हम इस सेशन में क्या करते हैं, हीलिंग करते हैं। मतलब अपने आप को एक्चुअल में रिचार्ज करते हैं। जो हमारी बॉडी की कह सकते हैं एक्चुअल में चार्जिंग खत्म हो चुकी है। और खासकर अगर बात करी जाए तो हमारी बॉडी किस चीज से चलती है, वो है एनर्जी से। और एनर्जी को अगर हम एक सिंपल से फॉर्म में बोलूं तो वो होती है जिसको चलाने वाली पूरी बॉडी को आत्मा, जिसे हम सोल भी कहते हैं, उर्दू में हम उसे जो है नूर कहते हैं। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाना होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि परमात्मा माना हर एक इंसान का मानने का तरीका अलग है वो एक ही। चाहे हम बात करें उसे अल्लाह के रूप में माने, चाहे हम वाहेगुरु के रूप में माने, चाहे हम उसे ईसा मसीह के रूप में माने, या हम क्या नाम है ईश्वर के फॉर्म में मांगे, परमात्मा माना वही है। अब आप जिसको भी मानते हैं अगर हम बात करें तो ये हम सेशन पहले सबसे पहले हीलिंग से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रेज, दैट मीन्स अपनी उंगलियों को आपको क्या कर लेना है, प्रेस कर लेना है। नॉर्मली आप जहां पर भी बैठे हैं जिस भी स्थान पर, इन दोनों उंगलियों को आप जो है इस तरीके से दबा लें। और दबाने के बाद क्या करना है, आपको रीढ़ की हड्डी बिल्कुल आपकी सीधी होनी चाहिए। क्योंकि रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो कम से कम आपका ब्लड जो फ्लो होता है वो प्रॉपरली पूरी बॉडी के अंदर हो सकता है, राइट। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। और हमें क्या करना है, सबसे पहले जितनी भी एनर्जी आप सुबह से अभी उठे हैं, जहां जहां आपने लगा रखी, सबसे पहले फील कीजिएगा। वहां से आप अपनी सारी एनर्जी को, जहां जहां जो माइंड में आपकी बातें चल रही हैं, थॉट्स चल रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, पहले कलेक्ट कर रहे हैं। उस एनर्जी को वहां से हटा रहे हैं। आपके कान कहीं पर अटैच तो नहीं है, किसी और की बातें सुनने में तो नहीं लगे हुए हो आप, आपकी आंखों में कहीं और कोई चीजें तो नहीं चल रही कि मुझे वो दिखाई दे रहा है, वो विजुअलाइज हो रहा है, उन चीजों को आप हटाइए। उसके पास अपना दिमाग देखिए कि आपका दिमाग किसी और चीज में तो अटैच नहीं है। उन सब चीजों को डिटैच कर कर और आपको अपने दिमाग की सारी एनर्जी को यहां पर लाना है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि इस शरीर को जो चलाने वाली एनर्जी है, अगर उसका सिंपल से रूप में बात करी जाए तो उसे आत्मा कहते हैं। और वो आत्मा कहां पे रहती है, इस स्थान पर। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि जो लेडीज हैं या मैं बात करूं जेंट्स हैं, उनको तिलक यहाँ पे लगाया जाता है और वो बिंदी यहाँ पे लगा। तो आप फील कीजिए कि अपनी सारी एनर्जी को आपने जो जहां जहां पर लगा रखा था उसे क्या कर दिया, एक स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। और जब ये सारी एनर्जी आपकी यहाँ पे फील हो रही है, आपको मैं बार बार यहाँ टच क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको यह एहसास नहीं होगा कि वो सारी एनर्जी का जो सोर्स है हमारी बॉडी में, जो जहां से ट्रांसफर होती है, वो यही इस पर्टिकुलर माथे के बीचों बीच, भ्रुकुटी बोलते हैं, भ्रुकुटियों के बीच या आईब्रोज के बीचों बीच, या हमारे माथे के बीच में फोरहेड, सेंटर ऑफ द फोरहेड, मतलब माथे के बीचों बीच में ये वाला जो स्थान है, इसके पीछे हमारी जो आत्मा है उसका जो है निज निवास होता है, मतलब वो रहती है।
अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो एनर्जी क्यों हमें जो है फील नहीं हो पाती कि इतनी हम डाउन हो चुके हैं, और इसका सिंपल सा रीजन है, आप देखना अपनी लाइफ में हमें क्या होता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ जाना जल्दी से, नॉर्मली हमें किसी की बात का सहन ना हो पाना। क्यों? क्योंकि हमारा जो है पर्टिकुलर आत्मा इतनी ज्यादा डिस्चार्ज हो चुकी है, या एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर, इंटरनल एनर्जी इतनी ज्यादा डिस्चार्ज हो चुकी है कि हमारे अंदर किसी भी गुण को लेकर जो है ना परिपूर्णता नहीं है। और यह कहा जाए कि भरपूर मात्रा में उतनी हमारे अंदर एनर्जी ना होने के कारण हम जो है ना ज्यादातर जल्दी हम जो है ना हर चीज में क्विक डिसीजन ले लेते हैं। तो ये आखिर हम भरपूर मात्रा में कहां से लें? तो उसका एक ही रीजन है, कहां से ले सकते हैं? परमात्मा से। क्योंकि वही एक ऐसी आत्मा होती है जो निस्वार्थ भाव से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो एनर्जी दे सकती है। और हम क्या करते हैं, उनके साथ ही कनेक्शन बनाते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हमने सारे जगह से जब अपनी एनर्जी को बिल्कुल कहते हैं ना डिटैच कर लिया है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार आप विजुअलाइज करके देखें कि आप जो है कहां पे हो, बिल्कुल आकाश की तरफ फील कर रहे हो आप। आकाश कैसा दिखता है हमें? बिल्कुल स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है सभी को। आप विजुअलाइज कीजिए, और देखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उस आकाश में जब हम डीपली थोड़ा सा और गहरा देखने की कोशिश करते हैं, तो हम आगे चलते हैं, तो उसी आकाश के अंदर आपको एक सुनहरा गोल्डन प्रकाश दिखाई देता है। और उस सुनहरे गोल्डन प्रकाश के अंदर वो परमात्मा, जिसे आप ईश्वर कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, वाहेगुरु कह सकते हैं, ईशा मसीह कह सकते हैं, जिस भी फॉर्म में आप उन्हें मानते हैं, वो वहां पर विराजमान है। और वही एक परमात्मा है जो आपको मैं कहूं तो चार्ज कर सकता है। और उनके साथ हम एक लेजर कनेक्शन बनाते हैं। लेजर कनेक्शन मतलब जिसमें किसी भी तरीके का इंटरप्शन ना हो। और वो लेजर कनेक्शन से जब हमारी आत्मा को यहाँ पर एनर्जी आना स्टार्ट हो जाती है, वो गोल्डन प्रकाश आप फील कीजिए आपकी बॉडी में आना स्टार्ट हो गया। और जब वो बॉडी में आ रहा है तो उसको हम फील कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। सबसे पहले हम अपने दिमाग की तरफ चलते हैं। दिमाग की तरफ आपको पता है ना कि हमारे अंदर क्या हो गया है कि हमने बहुत सारे समय से, बहुत लंबे टाइम पीरियड से अपने दिमाग के अंदर कई सारे ऐसे थॉट प्रोसेस को जमा करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से अभी हमें एकदम एहसास नहीं हो पाता कि हमारे अंदर क्या काबिलियत है। हमें गुस्सा जल्दी से आ जाता है, हमें वही पुराने थॉट प्रोसेस के कारण ऐसा लगता है कि शायद मैं काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। थोड़ी देर के लिए तो हमें ऐसा लगता है नहीं नहीं मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ, लेकिन जैसे ही हम दुनिया वाले लोगों से मिलते हैं तो उनके माइंड में क्या है, वही पुराने थॉट प्रोसेस हैं। तो वो जब भी हमसे मिलते हैं तो वो उन्हीं थॉट प्रोसेस के साथ हमसे बात करते हैं। और हमारे अंदर क्या आ जाता है, फिर हमें रिमाइंड हो जाता है कि नहीं नहीं हमारे अंदर भी तो ऐसी चीजें हैं। और इस कारण बस क्या होता है कि आप उस थॉट प्रोसेस को जल्दी से नहीं छोड़ पा रहे। तो आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले मुझे अपने माइंड के अंदर जो पुराने थॉट प्रोसेस हमने भर रखे हैं कि लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं या नहीं कर सकती हूँ, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मेरा दिमाग जो है ना अच्छा नहीं है, मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ या गांव से बिलोंग करती हूँ, मैं जो है बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, मेरे पापा मम्मी तो गरीब है, मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं तो काला हूँ पूरा नहीं हूँ, मैं मोटा हूँ छोटा हूँ। इन सब चीजों को आपको सबसे पहले ये फील करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा फर्क आपके जीवन में नहीं पड़ता, लेकिन हम जिस समाज में, जिस सोसाइटी में या जिन लोगों के बीच में रहते हैं, तो वो बार बार बचपन से आपको ये चीजें याद दिलाते हैं। इस वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बैठ जाता है कि शायद ये मेरे अंदर है और इसी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये बहुत बड़ा भ्रम आपने बिठाल के रखा हुआ है। तो ये एकदम खत्म नहीं होगा, क्योंकि अभी समाज तो एकदम छोड़े नहीं दोगे, सोसाइटी आपकी एकदम चेंज नहीं होने वाली। तो इसका मतलब आपको अपने आप को बार बार अटेंशन दिलाना पड़ेगा। इसीलिए डेली बेसिस पे मैं दिमाग पर इतना क्यों जोर डलवाता हूं, हमेशा विजुअलाइज कीजिए कि आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस है उससे बहुत कुछ आपकी लाइफ चेंज नहीं होने वाली। तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को नए तरीके से जो है ना एक तौर पे सिक्वेंसली क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कि मैं कौन हूं, एक ऐसी पर्टिकुलर मैं कहूं व्यक्ति हूं, या पर्टिकुलर आप ऐसे समझो कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है जो चीज सक्सेस करने के लिए, जिस दिमाग की जरूरत होती है एक सफल व्यक्ति के लिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, वो सारी की सारी मेरे अंदर काबिलियत है। सिर्फ मैंने गलत भ्रम को पाल रखा था, या जिन लोगों के कारण हमने जो चीजें सुन ली थी अपनी लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा कि वो मेरा लॉन्ग टर्म पीरियड से मेरे माइंड के अंदर जो थॉट प्रोसेस हमने रख रखे, इस वजह से मुझे डेली का डेली कुछ टाइम तक के लिए, तो जब मैं ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ, सेशन अटेंड करता हूँ, तब तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही मैं उससे डिटैच होती हूँ और अदर लोगों से मिलता हूँ,
तो मेरे अंदर फिर वही कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस आता। तो इतनी डिटेल्ड में जब आप अपने आप को अटेंशन देने लगोगे, जब भी कोई थॉट प्रोसेस आए माइंड में, तुरंत अटेंड करना है, अपने को अटेंशन देनी है। क्यों अटेंशन देनी है? क्योंकि मुझे पहले जैसा नहीं बनकर रहना है, मुझे एक बेहतर इंसान बनना है। तो बेहतर इंसान बनने के लिए आपको बार बार अपने माइंड को अटेंशन दिलाना पड़ेगा, नहीं मेरे अंदर काबिलियत है। जैसे कोई कहे कि नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ? क्योंकि मेरे अंदर भी वही एनर्जी है, बस मैंने क्या कर रखा, कचड़ा ज्यादा भर रखा था, तो उस कचड़े को मुझे बाहर निकालना है। तो वही पोटेंशियल मेरे अंदर है जो सब सफल व्यक्तियों के अंदर है। तो ये हमारे दिमाग का जो विजुअलाइजेशन हम करते हैं, इसमें हम सारे कचड़े को एक तरफ उठाकर फेंक रहे हैं। वो एकदम नहीं जाएगा क्योंकि बहुत टाइम से जमा हुआ है, लेकिन आपको डेली अटेंशन देनी पड़े। थोड़ा सा हम जो है आप क्या चलते हैं कानों की तरफ। मैं कहता हूं ना, ये कान जो है ना हमारे दिमाग की एनर्जी को इतना ज्यादा बर्बाद करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप फील करके देखो, आप 24 घंटे में, यस्टरडे के दिन में आपने कहां कहां अपने कानों की एनर्जी को साथ साथ दिमाग की एनर्जी को भी लगाया। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जो बात कर रहा होता है, हमारा दिमाग उसकी ही बातों में चला जाता है, और उस वजह से आप अपने काम को भूल जाते हो जो एक्चुअल में आप काम कर रहे होते हैं। तो आपकी प्रोडक्टिविटी घटेगी या बढ़ेगी? डेफिनेटली बात है घटने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने टाइम तो यहां लगा रहे हो, एनर्जी जो यहां लगनी चाहिए वो नहीं लग रही है, दूसरे जगह लगा रखी है। तो जब एनर्जी ही 100% किसी एक चीज पे नहीं लगाओगे, तो आपको रिजल्ट उसमें कैसे अच्छा मिल सकता है, प्रोडक्टिविटी कैसे अच्छी हो सकती है? तो इसका मतलब क्या समझ में आया हमें, कि हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं जिस समय पे, तो हमें चेक करना पड़ेगा हर तरीके से कि जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, क्या वो दूसरे जगह डिटैच तो नहीं है या अटैच है। अटैच होने का मतलब है कि दूसरे की बातों में आप लगे हुए हो, या दूसरे के कानों को अपना ऐसे लगा रखा है कि वो क्या कह रहे हैं मुझे उनमें ध्यान देना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा घटाती हैं। चाहे आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, चाहे जॉब करने वाले व्यक्ति हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे मैं कहूं एक बिजनेसमैन हो, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, किसी भी तरीके की कैटेगरी के पर्सन, अगर आप अपने जीवन में कम टाइम के अंदर ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी लाना चाहते हो, तो आपको छोटी छोटी इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं अपनी आंखों पे बात करूं, तो मैं हमेशा कहता हूं आपके दिमाग के अंदर जो थॉट प्रोसेस पहले से भरा हुआ था वो तो है ही है, लेकिन नया आपको चेंज करने के लिए अपनी आंखों के दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। क्या आपने बदलना स्टार्ट कर दिया? इस बात पे आप अटेंशन देते हो, मतलब आप जिन लोगों से मिलते हो, जिन लोगों से बातें करते हो, जिन लोगों को देखते हो, उनके अंदर जो ऑब्जर्वेशन चीजें करते हो, वो क्या पॉजिटिव कर रहे हो या नेगेटिव कर रहे हो? अगर आप पॉजिटिव करना स्टार्ट कर दोगे, मतलब आप अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव थॉट्स चलाना स्टार्ट कर दिए, और वो पॉजिटिव थॉट्स ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीमे धीमे जाना स्टार्ट हो जाते हैं और थॉट प्रोसेस में कन्वर्ट होते हैं, और वही आपकी हैबिट बनेगी। मतलब अभी आप जो दिमाग में पुराना कचरा था उसके जैसे ही और कचरा भरना चाहते हो, या आप अपने अंदर अब ऐसे अफर्मेशन डालना चाहते हो जो एक्चुअल में आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, तो वो आपकी आंखों के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उसके पश्चात होता है आपकी मुख वाणी, और वाणी जो है वो बहुत ज्यादा रोल अदा इसलिए करती है क्योंकि वाणी के कारण क्या होता है कि ना केवल आपका, अगर मैं बात करूं, बॉडी लैंग्वेज पूरी काम करवा रही होती है। जब आप किसी को कुछ भी बोल रहे होते हो, तो इसका मतलब आपके हाथ पैर पूरी बॉडी काम कर रही होती है। कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति का देखना आप, अगर वो झूठ बोल रहा होता है तो उसकी बॉडी कुछ और कह रही होती है, और उसकी मुख से बातें जो निकल रही होती है वो कुछ और कह रही होती है। तो इसका मतलब अगर आपको वास्तव में एक जीवन में, कहते हैं, एक बेहतर प्रभावशाली व्यक्ति बनना है, चाहे आप एज ए स्टूडेंट के तौर पे बनना चाहते हो कि क्लास में जब आप कोई बात करें, कोई बात रखें किसी के सामने, फ्रेंड्स के सामने, अपने पर्टिकुलर टीचर के सामने, ट्यूशन टीचर के सामने, तो आपकी बात की वैल्यू बढ़ जाए, तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी बात की वाइब्रेशन बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। और वो कब आएगी? जब आप अपने शब्दों पर कंट्रोल करोगे, और शब्द आपके कंट्रोल कब होंगे? जब एक्चुअल में आपका थॉट प्रोसेस जो है कंट्रोल में होगा। थॉट प्रोसेस कब कंट्रोल में होता है? जो चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तब जाकर आपका थॉट प्रोसेस जो है कंट्रोल में रहेगा। थॉट प्रोसेस जो माइंड में चल रही होती चीजें, वही हमारी जो है शब्दों के फॉर्म में हमारी वाणी से निकलती। तो सोचो एक दूसरे से ये चीजें कनेक्टेड हैं। तो मैं क्यों इतनी डिटेल्ड में इनकी बात करता हूं कि ये जो एनर्जी आपको डेली में फील करवाता हूं, इस एनर्जी का अगर आपने सही तरीके से यूटिलाइज किया, तो रियली में ये सारी चीजें आपको इंटरनली अभी फील नहीं होती हैं,
लेकिन ये आपके पूरे के पूरे इंटायर लाइफ में सबसे ज्यादा रोल अदा करती हैं। अगर देखा जाए तो आप हर तरीके के करेक्टर में इन्हीं का यूटिलाइज करते हो, और इसीलिए कहा जाता है आपका जो बिहेवियरल स्किल है या प्यूपल स्किल है वो आपको जीवन में 75 से 80% ग्रोथ दिलाता है, ना कि आपका एजुकेशनल नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज आपको 25 से 30% ही जीवन में ग्रोथ दिलाता है। तो अगर मैं आगे बात करूं तो मैं कहता हूं ना आपको कि हमेशा इस एनर्जी को फील करने के लिए जो गोल्डन प्रकाश हमारी बॉडी के अंदर जो है ना इस आत्मा के थ्रू जब बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा है, ब्लड के साथ अब फ्लो हो रहा है, तो क्या उसे हम फील कर पा रहे हैं? मैं फील कर रहा हूं, मेरा जो रेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर दैट मींस फ्लो हो रहा है, तो उसके साथ साथ गोल्डन सिम्टम्स जो साथ में फ्लो हो रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को इतनी तेजी से उन्होंने बढ़ा दिया है कि मैं जब देख रहा हूं कि यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर, विजुअलाइज मैं कर रहा हूं, तो वो ब्लड यहाँ पे जाते हुए यहाँ पे बहुत तेजी से लग रहा है मुझे करंट फ्लो हो रहा है। क्या आपको लग रहा है? इसका मतलब आपका विजुअलाइजेशन आप तगड़ा कर रहे हैं। और विजुअलाइजेशन मतलब आपको पता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप सोचते हो वैसे ही आप बनते जाते हो। आपको पता है यूनिवर्स के अंदर मतलब ब्रह्मांड के अंदर एक बहुत अच्छी शक्ति मानी जाती है, जैसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो कब आपके ऊपर काम करता है? जितना अच्छा आपका विजुअलाइजेशन होता है, मतलब आप चीजों को जितने अच्छे तरीके से इमेज फॉर्म में विजुअलाइज कर पाते हो, उसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर, आपकी वाणी के अंदर हर चीजों में चेंजेस आपको बॉडी में देखने को मिलेगा। उसके पश्चात जब मैं कहता हूं हमेशा जो ऑर्गन्स हैं, खासकर आपका हार्ट की बात करें जो पंपिंग कर रहा है, आप फील करके देखो एक ऐसी मशीन बॉडी के अंदर लगी हुई है जो आपको ना केवल जीवित रखे हुए जब से आप पैदा हुए हो, और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कह सकते हैं सोचो स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से आपके लिए एक मशीन ऐसी है जो काम कर रही है, पंपिंग कर रही है। मतलब अगर वो 1 मिनट के लिए बंद हो जाए, आप सोचिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। और ऐसा मैकेनिज्म कैसा हो सकता है कि आपकी बॉडी में कोई भी मशीन दुनिया में आप खरीद लीजिए आज के टाइम में, सिर्फ हमारे ऑर्गन्स को छोड़ के, जो बिना किसी पर्टिकुलर अगर देखा जाए जो है ना स्वार्थ के लगातार आपके लिए काम करे और एक दिन भी छुट्टी ना ले, रुके ना, जिस दिन आपकी मौत होगी सिर्फ और सिर्फ उसी दिन रुकती है। तो इसका मतलब हमें क्या इनका धन्यवाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब आपके अंदर इस तरीके का पर्टिकुलर कृतज्ञता आ जाती है, कृतज्ञता का मतलब ये होता है एक्चुअल में आप लोगों की वैल्यू समझने लगते हो। तो जब आप लोगों की वैल्यू समझना चाहते हो तो उससे पहले आपको सबसे बढ़िया जो चीज है समझने की जरूरत है अपने ऑर्गन्स की। क्योंकि आज अगर आप कुछ बनने वाले हो बेहतर से बेहतर, तो जब तक आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी तो आप जो है ना दूसरों के कृतज्ञ भले ही बन जाएं, लेकिन बॉडी आपकी काम नहीं कर रही होगी तो आपको क्या लगता है कि आप लंबे समय तक दूसरों की कृतज्ञता कर पाएंगे? नहीं। तो सबसे पहले इसलिए कृतज्ञता अगर करनी चाहिए, हमें किसी का धन्यवाद अगर करना चाहिए, तो वो किसका करना चाहिए? परमात्मा के बाद हमें अपने ऑर्गन्स का, अपने माँ बाप का। क्यों करना चाहिए हमें अपने ऑर्गन्स का? क्योंकि यही वो ऑर्गन्स हैं जो आपको डेली के डेली काम करने में हेल्प करते हैं। आप जैसी सोच रखते हो उसके कारण आपके हाथ पैर मुख, आपकी जो देखने की तरीका, सब चीजें वो इन ऑर्गन्स के कारण चल रहा होता है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गन्स विच आर वर्किंग फॉर मी राइट नाउ। इन अ सिंपल वर्ड्स अगर मैं बात कहूं तो सबसे पहले चाहे मेरा हार्ट हो जो पंपिंग कर रहा है ब्लड को फिल्टर करने के लिए, अगर किडनी काम कर रही है, चाहे मैं लंग्स की बात करूं ऑक्सीजन को फिल्टर करने के लिए काम कर रहा है, स्टमक की बात करूं जो डाइजेशन सिस्टम के लिए बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो आज मैं अगर इन सब के अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि आज अगर वो मेरे लिए सही तरीके से काम ना करें तो मैं कितने ही अच्छे थॉट प्रोसेस बना लूं, कुछ भी बना लूं, क्या मैं सही तरीके से आगे उस जीवन को ही नहीं जी पाऊंगा जो मैं जीना चाहता हूं, और उनके कारण मैं लोगों का हेल्प करना चाहता हूं, कुछ भी करना चाहता हूं, वो कर ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं फिट नहीं रहूंगा, इसका मतलब मुझे फिजिकली फिट रहने के लिए अपने ऑर्गन के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो क्या मुझे ऑर्गन का धन्यवाद करना चाहिए या नहीं? इसलिए मैं ऑर्गन का डेली कम से कम मिनिमम 1 टाइम तो एक बार जरूर धन्यवाद करता हूं परमात्मा के बाद। और मैं हमेशा कहता हूं आज अगर हमारा ऑर्गन्स हमारे लिए प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बहुत लकी हैं दुनिया के अंदर। ऐसे आप सोचकर देख लो, जाने कितने लोग हैं दुनिया के अंदर जिनसे तो आप बहुत अच्छे हो। क्यों? क्योंकि आपके ऑर्गन्स आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा यहाँ पे उन लोगों के लिए जिनके किसी भी कह सकते हैं बीमारी से वो अभी राइट नाउ पीड़ित हो रहे हैं, या मैं कहूँ कोई ऑर्गन्स के साथ उनको प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको क्या विजुअलाइज करना है डेली बेसिस पे जब आप हीलिंग करें, डेली प्रैक्टिस करें हीलिंग के साथ साथ। आप फिर भी जब भी आप फ्री होते हैं तो आपको फील क्या करना है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, किसी का मुझे जैसे आज के टाइम में पता है तो मैं उनके लिए एक हीलिंग करा देता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा। आप डेली फील करें, जैसे मेरे साथ एक जानकार है, मैम है, तो उनको क्या नाम है अभी जैसे स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्हें अपनी डेली हीलिंग करते टाइम एक फीलिंग करना चाहिए
कि एक्चुअल में अगर हमारी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ध्यान रखिए एलर्जी अगर हमें लग रही है तो इसका मतलब ये होता है कि स्किन एलर्जी होने का सिंपल सा सिम्टम्स है कि आपके ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो गया। अब ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होने का मतलब सिंपल सा होता है कि अगर देखा जाए जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट था विटामिन का, मिनरल्स का, अमीनो एसिड का, एंजाइम का, वो हमें उतना नहीं मिल पाया। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, आज अगर मैं बात कहूं कि टेक्निकल में कोई टर्म में बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल सा क्या करना है, हमें क्या फील करना है कि परमात्मा से जो गोल्डन प्रकाश आ रहा है वो मेरे ब्लड के अंदर जब गोल्डन प्रकाश मिल रहा है ना, तो जितना भी इन्फेक्शन किसी भी चीज की कमी के कारण मेरी बॉडी में दैट मींस हो रहा था, जिसके कारण आज मुझे जो है इन्फेक्शन दिखता है मेरी स्किन पर, तो मैं क्या फील कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं कि वो जब ब्लड के अंदर मिलता है गोल्डन प्रकाश, तो वो गोल्डन प्रकाश क्या कर रहा है, उस इन्फेक्शन को धीरे धीरे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो मेरे रेड ब्लड के अंदर जो गोल्डन प्रकाश जैसे जैसे एंटर करता जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उस इन्फेक्शन को कम करता जा रहा है और मैं धीमे धीमे ठीक होती जा रही हूँ। और उसके कारण क्या हो रहा है कि मेरी बॉडी पर जो इम्पैक्ट दिख रहा था, स्किन के ऊपर जो इम्पैक्ट दिख रहा था, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से ठीक होता जा रहा है और मैं एकदम ठीक फील कर रही हूँ। इसे बोलते हैं विजुअलाइजेशन हीलिंग एज वेल एज दैट मींस, अगर मैं सिंपल से शब्दों में बात कहूं तो आप ये समझ लीजिए, दुनिया के अंदर आपको अगर जो अजूबे दिखे हैं या दैट मींस अगर मैं बात करूं जो इम्पॉसिबल से रिजल्ट दिखे हैं, साइंस के द्वारा जो पॉसिबल नहीं था उसके बाद भी अगर दिखाए, तो वो विजुअलाइजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण दिखाए, हीलिंग के कारण दिखाए। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा अपने मन में इतनी पावर भर दी गई, या मैं बात कहूं तो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपनी एनर्जी का यूटिलाइज किया उस ऑर्गन को लेकर, जिसकी ऑर्गन की वजह से डॉक्टर ने कहा ये कभी चल नहीं सकता, लोग चलने लगते हैं। अगर डॉक्टर ने कहा ये नहीं हो सकता, फिर भी वो लोग उस चीज से बाहर निकल आते हैं। तो पता है उसका रीजन क्या होता है? एक सबसे बड़ा रीजन होता है आप अपनी पर्टिकुलर उस ऑर्गन को या उन चीजों को जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसको कितने अच्छे तरीके से आप विजुअलाइज करके डेली अपने ऑर्गन्स को क्या दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हो कि मुझे ठीक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये फील ही नहीं कर रहा मुझे वो प्रॉब्लम है, उसको आप डेली विजुअलाइज कीजिए कि मैं ठीक हो रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप ये करने लगेंगे तो आप उन चीजों से, अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आप देखेंगे, आप 1 महीने लगातार ये काम करके देखिए, और जो आपको क्या नाम है, जो मेडिसिन डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं, उनका आप यूटिलाइज बराबर कीजिए, उन्हें जिस तरीके से बताया जा रहा है वो बताइए। लेकिन आप ये करेंगे तो आप देखेंगे आपको इंप्रूवमेंट की जो आपकी प्रवृत्ति है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। राइट? सो अगेन हम बात करते हैं अपने पर्टिकुलर हीलिंग में क्या, कि हमें सबसे पहले मैं क्या कहता हूं, लास्ट में हमेशा धन्यवाद परमात्मा का करना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम इस चीज को फील कर पा रहे हैं, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के अगर लायक बन पा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है परमात्मा। फिर उस आत्मा का जरूर जो आपके लिए माध्यम बनी, जिसके कारण से आप ये चीजें कर पा रहे हैं, उनका धन्यवाद कीजिए। अपने माँ बाप का बिल्कुल धन्यवाद कीजिए। आज अगर आप कुछ हैं अपने जीवन में तो वो उनके संस्कारों के कारण है। उसके पश्चात अपने फैमिली मेंबर, अननोन पर्सन, जिनके कारण भी आपके जीवन में 1% भी ग्रोथ हो रही है, तो कभी ये मत सोचिए मेरे खुद के कारण हो रही है, हमेशा सोचिए दूसरों की दुआओं के कारण आप अपने जीवन में ग्रोथ कर पा रहे हैं किसी भी लाइफ में। उसके पश्चात आपको कभी भी किसी व्यक्ति को आपके कारण कोई दुख पहुंचाऊं, तो उसके डेली सोचिए कि परमात्मा अगर मैंने किसी को दुख पहुंचाया तो मुझे उसका एहसास नहीं हो पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, और तहे दिल से मैं उसको कह सकता हूं क्या करना है, हमें माफी मांगना है। और अगर क्या नाम है किसी के मन में मेरे प्रति ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मेरा गलत कर दिया था और आज वो कह सकते हैं मुझे इससे माफी मांग रहे हैं, तो मैं परमात्मा सभी को, अगर किसी ने मेरा गलत भी कर दिया था कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको दिल से माफ करती हूँ। क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो गया कि अपने अंदर वो कह सकते हैं ना, पुरानी चीजों को भर के रखने से हमारा कोई भला नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ मेरी एनर्जी जलने वाली है। तो मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मुझे अब किसी के प्रति जो है ना कोई भी ईर्ष्या जेलेसी भर के नहीं रखने अपने मन के अंदर। और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो हमेशा कहता हूं, अगर आपके कारण जाने अनजाने अगर किसी का बहुत बुरा हो गया हो और आपको अब एहसास होता हो, क्योंकि आप हीलिंग करते हैं, जब दिल से आप परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाते हैं, तो आपके द्वारा कोई भी गलती अगर किसी के लिए की गई होती है तो आपको एहसास होना धीमे धीमे हो जाएगा। तो अब वो तो आप मिटा नहीं सकते, लेकिन आपके पास एक बहुत बढ़िया मौका होता है। परमात्मा कहते हैं कि आपको क्या करना है जीवन में, आप कोशिश ये करिए कि मैं इस लायक बन जाऊं परमात्मा के, मैं उस चीज को, अब जो चीज मैंने गलती जाने अनजाने मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस लायक बन जाऊं कि कंपेंसेशन के तौर पर, कंपेंसेशन का मतलब होता है कि मैं उनको कुछ उसके बदले क्या दे सकता हूं लाइफ में, या दे सकती हूँ, जिसके कारण उन्हें ऐसा जरूर लगे जीवन में कि शायद परमात्मा इस दुनिया के अंदर है। और वो क्या करता है, देता तो है, कहते हैं ना उनके घर में देर है बट अंधेर नहीं, मतलब विद इंटरेस्ट है वो चीजें देता है। तो जब आप ये भावना रखकर अपने जीवन
जीवन में जो है ना जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तो आप सोच नहीं सकते कि आपके जो मन के अंदर जो पॉजिटिवनेस आ रही है, तो वो आपका ऑरा जीवन में हर तरीके के क्षेत्र में दिखेगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप, अगर मैं बात करूं, आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हो, चाहे आप बिजनेस करने वाले व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे हाउस वाइफ हो, हर तरीके का दिखेगा। सो थैंक यू सो मच। और इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो रेज योर, दैट मीन्स अपने राइज कर लो, दैट मीन्स हैंड को रब करके और पकड़ो। तो ये पार्ट तो हमारा यहां तक का था, जिसमें आपको काफी चीजें कुछ सीखने को भी मिली होंगी आप सभी लोगों को, राइट। और अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूं नॉर्मली, तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि आज मैं एक इंटरनेशनल लीडर है, लेडी लीडर है, उनको सुन रहा था, और उनको सुनने के बाद मैंने एक दो चीजें सीखी जो हमें लगा कि रियली में जैसे हम डेली ये अपना सेशन करते हैं, तो उन्होंने उसी चीज के ऊपर काफी चीजें बताई थी कि जीवन में ज्यादातर लोग स्ट्रेस में क्यों हैं आज के टाइम में, या अगर मैं बात करूं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों चल रही हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। अपने ऊपर ध्यान ना देने का कारण सिंपल सा होता है, क्या कि लोग जो है ना सिर्फ सफलता के पीछे जाते जा रहे हैं। सफलता, या उन्हें लगता है कि जीवन में पैसा, सफलता का मतलब लोगों की नजरों में आज के टाइम में सिर्फ मनी हो गया है, कि उन्हें पैसा चाहिए और जीवन में कुछ नहीं चाहिए। पैसे को पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और आपको मैं बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, जीवन में बिल्कुल कमाना चाहिए, इसके लिए मैं कभी वो नहीं कहता हूं। मैं भी कमाना चाहता हूं, हर व्यक्ति कमाना चाहता है, क्योंकि उससे आप अपने जीवन की 95% तक, मैं कह सकता हूं, चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो 5% वाला पार्ट हमें देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर मैं बात कहूं, सोने पे सुहागा आपको चीजें सीखने को मिल जाए, जो 95% लाइफ है आपकी, वो तो बेटर करनी ही करनी है। उसके लिए तो जो हम सिखाते हैं, अगर आप मेरे साथ काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस में किसी भी तरीके से एनरोल्ड हैं, तो वो तो हम सिखाते ही सिखाते हैं, उसमें आप पैसा भी बहुत ज्यादा कमाने वाले, नो डाउट। लेकिन अगर ये 5% वाली लाइफ भी आपको सीखने को मिल जाए, और उसके कारण आपकी 95% वाली लाइफ, मैं कह रहा हूं बद से जो बेहतर आज के टाइम में देखा जा रहा है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ से सुकून खत्म हो चुका है, शांति खत्म हो चुकी है। मतलब वो जब अपनी फैमिली को टाइम देने की सोचते हैं, तो फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, या जब वो घर पे आते हैं तो इतने चिड़चिड़े हैं कि उनको गुस्सा, हर चीज पर गुस्सा आ रहा है। अगर कोई कुछ बात कर देता है, बच्चे कुछ बात कर देते हैं, वाइफ कुछ बात कर देती हैं, या कुछ हस्बैंड बात कर देते हैं, तो इतना गुस्सा होता है कि लड़ाई झगड़ा। तो लोग जो है ना आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि घर पे जाना पसंद नहीं करते। अगर हाउस वाइफ है और वो क्या नाम है, देखती हैं कि उनके हस्बैंड आते हैं तो इतने चिड़चिड़े आते हैं कि मतलब कोई ना कोई बस मुद्दा चाहिए और उनको गुस्सा आ जाता है। अगर मैं बात करूं जो दैट मींस लेडीज जॉब करती हैं, तो वो भी सोचती हैं कि मैं शायद अभी घर पे ना जाऊं तो ज्यादा बढ़िया, जितनी लेट जाऊंगी बस खाना खाऊंगी सो जाऊंगी। क्या ऐसे जिंदगी चल जाएगी हमारी? आपको एहसास भी नहीं है, दुनिया के अंदर ज्यादातर आज के टाइम में ऐसा ही हो रहा है। मतलब अगर सिंपल से शब्दों में कहा जाए, तो क्या ऐसी लाइफ के लिए हम पैसा कमाना चाहते हैं, या मैं कहूं कि इतनी लाइफ हम मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए मेहनत कर रहे हैं कि आज मैं बस सफल हो जाऊं और मुझे जो है ना कल से 5 लाख रुपए आने लगे, 10 लाख रुपए आने लगे, बस मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। क्या यही हमारा पर्पस है? और आपको अगर लग रहा हो कि मेरा यही पर्पस है, तो मैं बता दूं, दुनिया के अंदर अनगिनत लोग हैं आज के टाइम में जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन वो परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। और मैंने ये जो सेशन स्टार्ट करने के पीछे का रीजन है, जो मेरी लाइफ में बहुत सारी मैंने रिसर्चेस की, बहुत सारे लोगों को मिला, उनसे जो ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन किसी ने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर जो है ना ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे इस पर जरूर काम करना चाहिए। पैसा कमाना मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं इस पे काम करूंगा तो क्या फायदे हो जाएंगे? आपका जीवन जो है ना बेहतर से बेहतर हो जाएगा। जो बद से बदतर लोगों का आज के टाइम में होता जा रहा है, वो आपका बेहतर से बेहतर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी पर्सनालिटी पे काम कर रहे हो। मतलब आपको पता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होती हैं। जैसे मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं आपको। एक हस्बैंड है जो जॉब करते हैं, मैं क्यों ज्यादातर आपको एग्जांपल देता हूँ हस्बैंड एंड वाइफ की, क्योंकि आप समझिए, आज आप बैचलर हो सकते हैं, एक बॉयज हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकते हैं, आफ्टर दैट यू विल बी गो इन अ मैरिड लाइफ। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, तो ज्यादातर लोग फ्रस्ट्रेटेड क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि दुनिया में हमने किस चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे दी है? मनी को। अब मनी को प्रायोरिटी दे दी है, तो हमारा पूरा फोकस पैसा कमाने में रहता है, पूरा फोकस दिन भर पैसा कमाने में रहता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे साथ स्ट्रेस लगातार बढ़ता चला जाता है। कोई वहां पे, क्योंकि पैसे का जहां मामला होता है, ध्यान रखना, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्यार से बात करते हैं, चाहे आपका कस्टमर हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपका क्लाइंट हो। ज्यादातर पैसे के मामले में आपने देखा होगा, लोग जो है थोड़ा सा मिसबिहेवियर भी कर लेते हैं, या कई बार कुछ चीजें और क्रिएट हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अब आप सोच कर देखो, एक फैमिली के हस्बैंड ने जो पूरे दिन इस तरीके के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद जब वो घर जाते हैं,
कोई वो अपनी लाइफ में ऐसा काम कर ही नहीं रहे जिसकी वजह से वो अपने माइंड को कूल रखें। मतलब या तो ना वो कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, या मैं अगर बात करूं तो ना तो कोई वो ऐसा कोई दैट मींस हर हफ्ते कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जिससे उन्हें लगे कि नहीं शांत क्यों रहना चाहिए, या इन सब चीजों से ओवरकम करने के लिए मुझे कितना अटेंशन अपने मन पर देना चाहिए जिससे मैं इससे स्ट्रेस से बाहर रहूं। इन चीजों पे वो ध्यान नहीं देते, ज्यादातर लोग मैंने देखा ध्यान नहीं देते, और उसके कारण उनको धीमे धीमे बीमारियां भी लगना स्टार्ट होती जा रही। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहते हो आपका बीपी, शुगर, ये सब नॉर्मल बीमारियां आपको कुछ टाइम बाद पता भी नहीं है, 5 से 10 साल बाद लग जाने वाली है। आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं मैं हेल्दी खाना खा रहा हूँ क्योंकि मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, मैं जूस पी रहा हूँ, मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ। सब चीजें खाने से नहीं होता, आपके मन के कारण सबसे ज्यादा आपको बीमारियां लगती, जैसे बोलते साइकोसोमैटिक बीमारियां आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर बढ़ती जा रही हैं। अब आप सोच के देखो, वो पर्सन अब अपने घर के अंदर जब जाएगा तो आपको क्या लगता है, उसका माइंड पूरे दिन आप सोच के देख लो 8 से 10 घंटे इसी तरीके से है। अब बच्चे हैं या वाइफ हैं, उनकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, अब वो आके शेयर करने वाले हैं। और आप सोच के देखो, एक बंदा अगर दिन भर से क्या नाम है इन सब चीजों से गुजर के आया है, तो आपको क्या लगता है जब उस व्यक्ति को फिर से एक प्रॉब्लम नहीं खड़ी कर दी जाएगी सामने, तो उसको माइंड में गुस्सा आएगा, या चीजें जो है ना वो बड़े प्यार से समझाएगा। ज्यादातर लोगों को गुस्सा इसलिए आ रहा होता है, वो उन सिचुएशन को समझने के लिए उस टाइम पे इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि वो पूरे टाइम से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। तो और उन्हें पता है कि मैं उधर गुस्सा नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि वो मेरे फैमिली मेंबर नहीं है। वो यहां भूल जाते हैं कि ये लोग भी ह्यूमन है, और वो यहाँ पे इसलिए गुस्सा निकाल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये मेरी फैमिली है और ये तो मेरे से क्या ना, मैं जो है ना मैं गुस्सा भी हो जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये उनका धीमे धीमे हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या आप सभी लोग इस बात से सहमत हो? धीमे 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 लोगों का क्या नाम है गुस्सा क्या हो जाता है, हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, और उन्हें छोटा छोटा चीजों पर फिर गुस्सा आने लगता है। फैमिली को लेकर वो हमेशा डांटते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। वो चीजें आज आपको पता भी नहीं कि कितनी बड़ी बीमारियों का कारण बन रही है। और आपकी जो मैरिड लाइफ होती है वो नॉर्मली लोगों की स्पॉइल होने की कगार पर भी पहुंच जा रही है, क्योंकि एक हद तक लोग सहन करना पसंद करते हैं और बाकी चलकर नहीं कर पाते। तो इसको समाधान क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलिए, हमारे हस्बैंड को या मैं कहूं हमारी वाइफ को, जिनकी भी घर में जो लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, किसी कारण बस बिजी रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ मौका है, अगर आपने चीजों को संभलना स्टार्ट कर दिया और आपकी लाइफ में क्या हो गया, चीजों को आपने चेंजेस लाना स्टार्ट कर दिया, तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपके घर में आप चीजों को अभी संभालना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उन्हें टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन आपने क्या कर दिया, अपने मन पर कंट्रोल पा लिया। आपको पता है कि उनकी सिचुएशन, वो किन किन सिचुएशन से गुजर कर आ रहे हैं। तो अगर वो कल को गुस्सा भी कर रहे हैं तो आपको उसको अपने दिल पर नहीं लेना, उस बात को तूल नहीं देना है। जब आप इन चीजों पर धीमे धीमे काम करने लगोगे, आप अपने बच्चों को इस बात की वैल्यू समझाने लगोगे, तो आफ्टर सम टाइम आपके हस्बैंड या कह सकते हैं वाइफ या ब्रदर सिस्टर इस चीज को समझने लगेंगे कि रियलिटी में एक्चुअल में मेरी फैमिली जो है ना कितनी समझदार हो गई। तो आखिर ये समझदार ऐसे क्या हो रहा पा रहा है कि जिस वजह से मैं तो इतना चिड़चिड़ा हूं, फिर भी ये लोग मेरे साथ कोई मिसबिहेवियर नहीं कर रहे हैं या मेरे से गुस्सा नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजों को नहीं कर पा रहे, तो ऐसा क्या कारण है, वो आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब आपके साथ टाइम इसलिए बिताने की कोशिश करेंगे क्योंकि यही एक ऐसे पर्सन है जो मेरी फैमिली के अंदर, जो मुझे इतनी सारी चीजें गलतियां करने के बाद भी झेलने के लिए तैयार है। तो आखिर ऐसा हो क्या रहा है, तब वो आपकी बात को समझेंगे कि नहीं। आप उन्हें जब ठंडे दिमाग से इस बात को समझाओगे, आज के टाइम में दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारियां लोगों को साइकोसोमैटिक हो रही हैं। मैं बता रहा हूं, मेरे साथ डॉक्टरों से मिलना हो जाता है। अभी रिसेंटली मैं लास्ट 10 डेज पहले एक डॉक्टर से मिला था। डॉक्टर मेरे को बोल रहे हैं, आप सोचो डॉक्टर जो है वो मेरे को बोल रहे हैं कि आज के टाइम में हम हीलिंग ही कराते हैं। डॉक्टर मेडिसिन देने के साथ साथ बोल रहे हैं कि अगर हम हीलिंग नहीं कराएंगे तो पर्सन माइंड से बीमार है। लोग फिजिकली अगर मैं बात करूं उतने बीमार नहीं है जितना माइंड से बीमार है। तो आप सोचिए, मैं ये सेशन रखने के पीछे का रीजन क्या है, आप अपने माइंड से तंदुरुस्त रहें। और जब आप अपने माइंड से तंदुरुस्त रहेंगे तो आपको पता है आपकी लाइफ में ना केवल आप पूरी फैमिली को सही रख सकते हैं, बल्कि आपकी पूरी इंटायर फैमिली का माहौल चेंज हो जाएगा। और मेरा पर्पस यही है कि जो लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक कह सकते हैं, चलो परमात्मा ने मुझे नॉलेज दिया तो माई पर्पस इज वेरी क्लियर कट, कि अगर आप इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप चाहते हैं रियली में कि लोगों की लाइफ में भी इस तरीके का चेंज आए, तो आप इस यूट्यूब चैनल को ना केवल सब्सक्राइब करें बल्कि इसकी वैल्यू बताकर लोगों को एडिफिकेशन करके इसको प्रॉपर्ली शेयर करें, और शेयर करने के बाद उनको बेल आइकॉन प्रेस करने के लिए प्रेस करें, और उनसे कहें कि इस चैनल को आप डेली, इसमें जो है एक वीडियो डलता है उसे आप देखें। आपको डेफिनेटली बात है बहुत सारी ऐसी चीजें अवेयरनेस मिलेगी जिसके कारण आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और हमारा कारण भी यही है कि हमें लोगों की जो जिंदगी आज के टाइम में बद से बदतर होती जा रही है, हमें उसे बेहतर से बेहतर बनाना है। आई होप कि आपको ये चीजें काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, राइट।
तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आज जैसे हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनमें से मैं देखता हूं जिन लोगों को किसी से आज फीडबैक लेते हैं हमारे साथ। ओके, इस बात को लेकर हम एक सिंसियर पर्सनालिटी से लेना चाहेंगे। क्यों सिंसियर पर्सनालिटी? जो लोगों को अपनी लाइफ का, रियल लाइफ का एक्चुअल में एक्सपीरियंस है। तो हमारे साथ जो हाउस वाइफ है ना, मैं उनसे ही फीडबैक लेना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं सबसे बेस्ट हमारे साथ है एक मैम, जैसे सुमित मैम है, तो सुमित मैम से एक बार तो मैं फीडबैक चाहूंगा कि सुमित मैम, आपको रियली में क्या लगता है कि जो बातें मैं आज सेशन में बता रहा था, आपको रियली में लगता है कि इट्स अ हेल्पफुल? प्लीज आप माइक अनम्यूट कर सकती हैं मैम, प्लीज। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, बताइए। सर जो जो आपने बोला वैसे तो सुनने के बाद ऐसा लगता है जो मतलब हमारे रियल लाइफ में हो रहा है, ऐसा ऐसा लगता है। मतलब सुनने के बाद हमें रियलाइज हो रहा है कि हमारे सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। ओके। तो इस चीज का एक्सपीरियंस जैसा आपने बताया ना, वो अच्छी बात है कि जैसे वो हमसे किसी चीज के बारे में कुछ बहस टाइप का होता है कि वो कुछ बात कह रहे हैं, फिर हम भी उसी बात को कह रहे हैं, लेकिन हम दोनों दोनों तरफ से बराबर लड़ते रहेंगे तो बात बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप जैसा कि आपने बताया था कि हमें एक इंसान बोल रहा है और दूसरा चुप हो जाए, उसकी बातों को समझे, तो वो मतलब वो सोचेगा कि ये बार बार मतलब मैं ऐसा करता हूँ फिर भी ये सुन रही है, क्यों सुन रही है ऐसा। तो इस चीज से बहुत फर्क पड़ेगा, उन मतलब रिलेशंस में भी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। तो सर ये बात आपने बहुत अच्छी कही है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके, थैंक यू सो मच और मैम। सर आपका सेशन तो बहुत अच्छा होता ही है थैंक यू सो मच मैम, सर, थैंक यू सो इसमें कोई मच। शक नहीं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अब हमारे साथ दूसरी हाउस वाइफ हैं, जैसे सोनाली मैम है। सोनाली मैम, प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस इस बात को लेकर क्या करना चाहेंगे? सर ये बात तो आपने सही कही कि अगर हम लोग सामने वाला बोल रहा है और हम लोग चुप हो जाते हैं तो धीरे धीरे उसके नेचर में चेंज आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसे पर्सन भी होते हैं जो इस चीज का मिस यूज करने लग जाते हैं। ओके, तो बिल्कुल। कई टाइम बोलना भी पड़ता है कि हम इस जगह सही हैं, लेकिन आप हमको नहीं समझ पा रहे। कई बार नहीं, ऐसा भी होता है। लेकिन ये चीज मैंने नोट करी है, आपने जो समझाया हमें कि अगर अपन चुप रहो तो जो सिंसियर पर्सन होगा उसमें चेंजिंग आता ही है 101%। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ओके, उसके बाद हमारे साथ रेशमा मैम है। रेशमा मैम, आपसे भी मैं फीडबैक जरूर चाहूंगा इसको लेकर, प्लीज। रेशमा मैम, आपको वॉइस आ रही है? जी जी। हाँ जी मैम, एक हाउस गुड वाइफ है रेशमा मॉर्निंग। मैम ऑल्सो, दिल्ली से। हाँ मैम, बताइए प्लीज। जी सर, आपने जो कहा सर वो सही बात है। और ये एक घर में नहीं, ये हर घर की बात है कि हाँ, कि अगर कोई बाहर से पर्सन या हस्बैंड हो या कोई भाई भी हो घर में, तो वो भी अगर बाहर से काम करके आ रहे हैं, तो वो ये नहीं कि हम सिर्फ काम करके आ रहे हैं कि स्ट्रेस है या कुछ भी। वो किसी भी बात का होगा या कहीं झगड़ा भी हुआ या कुछ भी, तो उस चीज़ का घर में ही चिल्लाएँ, या बहन हो या वाइफ हो, उन्हीं पे ज़्यादा चिल्लाते, सारा गुस्सा उधर ही उतार देंगे या कोई भी वजह हो। ये नहीं कि नहीं, ये गुस्सा हमको शांत रहना चाहिए, या ये नहीं कि बाहर का गुस्सा बाहर ही छोड़ें, घर में ना लेकर आएँ। और उनकी ये होती है कि आदत ये है, कुछ भी बोलो मतलब हर हर जगह की, ये नहीं कि हाँ, कि एक घर की हर जगह की। तो वो ओके। घर वालों पे या बहन हो छोटी या वाइफ, उन्हीं पे गुस्सा उतारते। लेकिन वो ये कि वो सामने से बोलते नहीं, कि पता है कि बोलेंगे तो बात और बढ़े